नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग कोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा हैदर के मामले में चूंकि घंटों पूछताछ हुई यूपी एटीएस की, चिराग, लेकिन अब क्या क्लीन चिट दे दी गई है देखिए, जासूसी के एंगल से? शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा है, जो सबूत अभी तक सामने आए हैं उसके आधार पर एज ऑफ नाउ इसको कह सकते हैं कि भाई क्लीन चिट है। अब सवाल मीडिया पर है कि इतने जासूस क्यों बना दिया, आईएसआई एजेंट क्यों बना दिया, ये क्यों कह दिया कि उसके पति को जहर दे दिया, पता नहीं क्या क्या मीडिया ने चलाया। हमने खुद बिल्कुल। इस बात को खंडन किया, हमने अपने चैनल पर भी ये तमाम बातें रखी। हाँ, शुरुआत में जांच जब तक चल रही थी तब तक तो ऑब्वियसली शक के दायरे में थे और वही हमने बात शुरुआत में रखी, लेकिन आज चूंकि काफ़ी हद तक एक क्लीन चिट हो गई है कि इस मामले में जासूसी का एंगल एज ऑफ नाउ नहीं आ रहा है। हो सकता है आगे इन फ्यूचर आए, तो वो लेकिन जो झूठ है, जिसकी शुरुआत झूठ से होती है, चाहे वो नाम को लेकर के हो, चाहे वो पबजी आईडी को लेकर के हो, चाहे उसके अपने शौहर के साथ संबंधों को लेकर के हो, गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आने को लेकर, ये सब कुछ झूठ ही तो है। बात सही है, लेकिन सवाल ये ये उठता है ना, झूठ है, जासूसी नहीं है, आप ये कह रहे जासूसी हैं। नहीं है, ये हाँ। प्यार मोहब्बत का मामला शुरुआत में ऐसा लग रहा है। हम्म। और इसमें तो ऑब्वियसली जब कोई पाकिस्तान से आएगा तो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा। कल भी हमने डिस्कस किया, आके वो रही नेपाल के एक होटल में और वहाँ से फिर यहाँ पर आई। तो ये अभी तक की जो जांच इंडिकेट कर रही है, क्योंकि बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन करी है एटीएस ने, कई कई घंटे पूछताछ करी है। हालांकि देखिए, अभी 2 बार पूछताछ की है, तो अभी बिल्कुल ये कह देना कि जीरो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक की जांच से ये सेटिस्फाइड एटीएस हो गई है कि भाई अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने है। क्योंकि जासूसी में आपको सबूत क्या मिलेगा, या तो आपके मोबाइल में कुछ हो, या आप मोबाइल तो उसने डिलीट कर दिया सब कुछ। वो तो रिट्रीव हो जाएगा हाँ, वो सवाल। लेकिन सवाल ये उठता है कि डिलीट क्यों किया, ये तो सवाल है ना। भाई हो सकता है वो पति से डर के या 50 चीजें, अब ये क्या क्या डिलीट किया तो वही बताएगी ना, ये आपको और मुझे तो नहीं पता। और उसके मैसेजेस क्या उसने किसको भेजे थे ये तो वही बताएगी, कहने का मतलब है। अब जब तक पूरा रिकॉर्ड सामने नहीं आएगा मोबाइल का, क्या रिट्रीव हो सकता है नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो क्योंकि पांच पांच मोबाइल की बात सामने आ रही है, कुछ फर्जी वीजा पासपोर्ट की भी बात सामने आ रही है, बिना वीजा देखिए, के इस आई है। केस में बहुत झूठ चला, जो शुरुआत से हमने देखा, नहीं, बहुत तो सारी चीजें। झूठ तो ये भी तो बोल रही है ना, सीमा का भी तो सब कुछ बेस झूठ ही है ना। देखिए, झूठ है, लेकिन सवाल ये है ना कि झूठ किस लिए बोला गया, उसकी वजह क्या थी, उसका इंटेंशन क्या था। उसका इंटेंशन क्या कोई जासूसी करना था, या उसका इंटेंशन ये था कि मुझे सचिन से जो है वो किसी तरह मिलना है, सचिन के पास रहना है, सचिन के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। और इस केस में भी ये नज़र आया। उसके बच्चों, अब आप सोचिए, ये अभी तक एज ऑफ नाउ ये समझ में आ रहा है कि ये मामला जासूसी से जुड़ा नहीं है। तो आप ये सोचिए कि अब उस पर क्या बीतरी होगी जो इतना कुछ चलाया, सचिन पर क्या बीतरी होगी, उसके परिवार पर क्या बीतरी होगी, जो बच्चे आए उसके साथ उनकी मनोस्थिति क्या होगी, वहाँ उसका पति अलग से। ये बात ऑब्वियसली उसके लिए तो बड़ा एक नहीं, तो ट्रेजिक अभी चीज तो है ना, जो कल। गुलाम हैदर तो कह रहा है कि ये तो वहां जाके ज्यादा होशियार हो गई, इतनी तो होशियार थी ही नहीं है। वो ठीक है, लेकिन एक पति के सेंस में भी सोचिए कि वो कितना फील कर रहा होगा कि उसकी वाइफ यहाँ आ गई। ठीक है, चलिए उसने रिश्ता तोड़ा, आर्मी से परिवार से कनेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं चिराग। लेकिन अब आर्मी से कनेक्शन होना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत ही वहाँ अगर आर्मी से किसी का कनेक्शन है तो ये इसका मतलब ये नहीं जासूस है। आप मुझे सबूत बताइए ना, आप सबूत क्या है। इतने दिन से हमने चलाया, इतने दिन से मैं तो हमने अगर क्या कोई बहुत फिर मीडिया तो ने ऐसे तो चलाया। कोई भी आएगा उठ के कि हम आशिक हैं या प्रेमिका हैं, प्रेमी हैं, और तो बताइए कौन सा कानून ऐसा कहता है कि ये नहीं कर सकते आप, या तो गैर कानूनी तरीके से थोड़ी हिंदुस्तान वो में आप ठीक है, कर उसका सकते मुकदमा दिया ना। आज भी विदेश मंत्रालय ने बात कही है कि मुकदमा हमने दे दिया, जांच चल रही, जमानत पर बाहर है। कोई ये थोड़ी कि आरोपी नहीं है, वो जमानत पर बाहर है। उसके खिलाफ मुकदमा जो दिया वो अवैध तरीके से यहाँ रहने का दिया, वो दे दिया हमने, मुकदमा खत्म बात। तो इसको मतलब इसको क्या वापस भेजने का रहेगा, या इसको यहाँ पर ही स्वीकार्यता मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी तो किस बिहाफ पर मिलेगी, बच्चों को भी देखिए, मिलेगी? दो बातें हैं हाँ। इसमें। एक तो पहला, हो सकता है कि यहाँ की सरकार रिलीफ दे दे कि ठीक है भैया आपका मुकदमा खत्म। हाँ। अब उसकी दो कंडीशन, या तो आप वापस जाइए, हम्म। या फिर आप यहाँ आपको जो शादी करनी है कर कर आकर जो भी नागरिकता लेनी है, ये दूसरा तरीका। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको वापस भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप गैर कानूनी, शादीशुदा तो वो पहले से ही है, अभी कोई डाइवोर्स तो हुआ नहीं है। वो भी एक इशू है कि हाँ। डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो वहाँ का कानून क्या है इसके बारे में बोलता है, ये भी एक टेक्निकलिटीज है। प्लस ये दो राष्ट्रों का मामला है, जो कल एडीजी ने भी बोला। और ये कहा कि भाई ये ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए इसको कुछ हो जाता है कल को, या सचिन को कुछ हो जाता है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ही खबर बनेगी, उसका असर हर जगह होगा। कि क्योंकि मुझे याद आ रहा है अभिनंदन वाला केस, जिसमें हाँ। अभिनंदन को जब वापस दिया था, तब कितना भारत में इस बात का शोर हुआ था कि भाई अभिनंदन को कुछ होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने एट द एंड कुछ नहीं और हमें वापस किया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये ठीक ऐसी स्थिति यहाँ भी बनी हुई है। अब ये वहाँ जाना नहीं चाहती। नहीं तो एक हम एक इसको एक दिक्कत वापस और भी है। हम इसको वापस पाकिस्तान भेज के अपना तो अपने आप को तो फिर वो करेंगे ना, शांति देंगे। वो ठीक भाई है, अपनी टेंशन तो दूर करेंगे भैया। लेकिन ठीक है, लेकिन वहाँ यहाँ जा, रहेंगे तो टेंशन ही है ना। समझे नहीं, अगर वहाँ जाकर कुछ होता है इसके साथ, तो वो तो शुरुआत से बात कह रही है कि भाई आप मुझे वहाँ भेज रहे हैं, या आप अपनी उस पर भेजिए क्योंकि वहाँ मुझे जान का खतरा है। तो अरे इसका यहाँ रह के भी तो कुछ हो सकता, यहाँ भी तो इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ तो तमाम हिंदू संगठन यहाँ सड़क अगर पर कुछ, उतरे हुए हैं कि इसे पाकिस्तान भेजो, इसे यहाँ क्यों। ठीक है, लेकिन यहाँ
उतरे हुए हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ही तय करेगी ना वो तो कहाँ भेजना है। और यहाँ जहाँ तक बात है, इसमें दो टेक्निकल इश्यूज हैं। इशू ये है कि यहाँ रुकी हुई है ये अवैध तरीके से, ठीक है, हो सकता है केंद्र सरकार इसको खत्म करेगी इसको और कहे ठीक है भाई आप दोनों शादी करना चाहते हो करो, वहाँ पहले भी तो भेजा है हमने, इकरा को भेजा था पहले, लेकिन या यहाँ बच्चे भी हैं, आप सोचिए साथ में बच्चे भी हैं, भेजा था ये बात सही है, लेकिन यहाँ इशू ये है कि अगर इसकी जान को कुछ वहाँ खतरा हो जाता है तो आप सोचिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या मैसेज जाएगा कि भारत ने उसको वहाँ भेजा और वहाँ ये हो गया। तो ये भी सरकार सोच रही है, इस बारे में भी सोच रही है, या तो वहाँ से कोई इंश्योरेंस है कि कुछ नहीं होगा जी, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं आप भेजिए, पहली बात। एक दूसरा इशू है डिवोर्स का। तीसरा इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर इसको यहाँ रहेगी तो फिर इसको नागरिकता देंगे यहाँ की, सीधी सी बात है। उसके बाद यहाँ फिर रहेगी तो यहाँ सिक्योरिटी भी देंगे क्योंकि यहाँ कोई ऐसा विरोध ना करे। कहने का मतलब ये है, लेकिन अभी भी मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, एज ऑफ नाउ जो जांच निकल कर आई है उसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि कोई जासूसी का एंगल नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएगा या नहीं आ सकता, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कुछ तो नहीं हो सकता कि अभी ऐसे आ जाओ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं प्रेमिका हूँ ये सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद 3-4 साल बाद फिर अपने उस प्लान पे कुछ ऐसा हिडन एजेंडा, ऐसा नहीं मन में नहीं, या ऐसा कुछ प्लान पहले से हो। अब ये तो किसी के दिमाग को पढ़ा नहीं जा सकता। अगर ये बात होगी तो वो आगे आने वाले वक्त में पता लगेगी कि भाई ऐसा मन में है था या नहीं था, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मीडिया का रोल रहा, जो जिस तरह से दिखाया झूठ गया, दोनों तरफ से बोला गया बहुत ज्यादा है, झूठ सीमा बोला की तरफ से भी झूठ बोला गया है, मीडिया की तरफ से भी चीज़ों को अलग तरीके से रखा गया, लेकिन फिलहाल अभी सब कुछ संदिग्ध है। लेकिन अभी तक जो जांच हुई है उस जांच में जितना निकल कर आया है उसमें कम से कम पुख्ता तौर पर सीमा हैदर को जासूस नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।